स्टूडेंट, आज हम लोग नेचर ड्राइंग सीखने वाले हैं। नेचर ड्राइंग हमेशा स्कूल में जब होता है तो आप लोगों को नेचर कुछ फ्रूट या वेजिटेबल फ्रूट लाना होता है। तो आज आप ऐसे ही कोई भी वेजिटेबल फ्रूट या फ्रूट सामने रख के आप उसका ड्राइंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोमेटो और चिली लिया हुआ है, ग्रीन चिली। तो उसको देख के मैं आपको क्रेयॉन्स के साथ नेचर ड्राइंग आपको बताने वाली हूँ। आप अगर उसको देख के भी असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो क्रेयॉन्स हम लोग प्राइमरी में करते थे, लेकिन नेचर सेकेंडरी में भी हम लोग नेचर अगर क्रेयॉन्स ही करते हैं तो कितना अच्छा हो सकता है, आप देख सकते हैं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इस तरह से कोई भी नेचर आप टेबल पर रख के हाई लेवल के थोड़े से नीचे आप रख के उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रख सकते हैं। जिस तरह से आपको दिख रहा है नेचर रखा हुआ, जैसे दिख रहा है वैसे ही आपको ड्रॉ करना है, जैसे होता है वैसे नहीं। ये इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि बचपन में हम लोग ऐसे ही सीखते हैं कि हाँ एप्पल ऐसे ड्रॉ करना है या बनाना इस तरह से ड्रॉ करना होता है। लेकिन अभी जिस तरह से आपको दिख रहा है सामने एज इट इज ड्रॉ करना, उसका ऑब्जर्वेशन करके ये आपको सीखना है। टोमेटो है तो टोमेटो एकदम ओवल शेप करना है और उसका ग्रीन पार्ट ड्रॉ किया, एक इलिप्स जैसे डाल दिया, हो गया टोमेटो। ऐसा नहीं है। आपने अगर देखा तो मेरा ड्राइंग आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने डिटेल्स के साथ, जैसे सामने रखा हुआ जो दिख रहा है वैसे ही मैं उसको देख देख के बना रही हूँ। तो ग्रीन चिली के और टोमेटो के बीच में कितना डिस्टेंस है, या दो चिली के बीच में क्या डिस्टेंस है, और उसका लेंथ, उसका थिकनेस, उसका कलर, पूरा सब आपको ऑब्जर्वेशन कर लेना है और करते करते आपको ड्रॉ भी करना है। फिर भी मैंने यहाँ पे बहुत डार्क आपको ड्रॉ करके दिखाया क्योंकि आपको स्क्रीन में दिखना चाहिए। ज़्यादातर नेचर और ऑब्जेक्ट का कभी भी हम लोग ड्राइंग करते हैं, मतलब नेचर और ऑब्जेक्ट ही नहीं, कभी भी ड्राइंग करते हैं तो लाइन को बहुत ही लाइट रखना है आपको, क्योंकि पेंसिल्स की लाइन जो है वो कलरिंग के बाद आपकी नहीं दिखनी चाहिए। आपने देखा होगा कभी कभी लाइन इतना डार्क हो जाता है कि कलरिंग के बाद भी वो नजर आता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रही हूँ अपना जो किया हुआ ड्राइंग है। तो इस तरह से आप जो आपके सामने रखा हुआ नेचर है उसको ऑब्जर्वेशन करके आप एकदम परफेक्ट ड्राइंग करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी हो सकता है, बनाना हो सकता है, या कैप्सिकम हो सकता है, या पोटैटो भी आप रख सकते हैं। तो ये जो असाइनमेंट है वो भी आपको बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ करना है। जिस तरीके से कलर दिख रहे हैं मुझे, येलो कलर उसके जो इलिप्स है टमाटो के ऊपर, तो वहां से मुझे येलो कलर दिख रहा है, उसके बाद ऑरेंज दिख रहा है, और ऑरेंज के बाद धीरे धीरे कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे रेड शेड है, कहाँ पे ऑरेंज प्लस रेड है, और डार्क शेड है रेड का तो वहां पे ब्लू मिक्स करना पड़ेगा आपको, तो वो कहाँ पे है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं कलर फिलअप करते जा रही हूँ। ये क्रेयॉन से मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग जब प्राइमरी से सेकेंडरी में आते हैं तो क्रेयॉन्स छोड़ देते हैं, मतलब सेकेंडरी में आए हैं तो पोस्टर कलर कंपलसरी है, ऐसा जो हो जाता है। तो एक्चुअली वो नहीं रहता है ऐसा, क्योंकि आप अगर क्रेयॉन्स से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं
तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप उसको और भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। एलिमेंट्री एग्जाम में भी आप क्रेयॉन्स का यूज करके आपका स्टिल लाइफ या मेमोरी ड्राइंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो कितना धीरे धीरे मैं रेंडरिंग कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। ज्यादा मैंने पहले ही एकदम रेड को डार्क नहीं किया हुआ है, धीरे धीरे मैं उसको डार्क करते जा रही हूँ। क्योंकि अगर थिक कलर हो गया, पहले ही एप्लीकेशन अगर थिक हो गया तो ऊपर ओवरलैप कलर नहीं बैठेगा, नहीं फिलअप कर सकते हैं आप, ओपेक कलर नहीं फिल होगा। अगर कलर थोड़ा सा लाइटली है तो उसके ऊपर आप लोड कर सकते हैं कलर को, और मिक्सिंग भी और अच्छे से हो सकता है। जो है आप व्हाइट डॉट छोड़ सकते हैं। अब मैं वहां पे ओपेक व्हाइट कलर देने वाली हूँ हाईलाइट के लिए, तो वो रेड के ऊपर नहीं बैठेगा। तो क्या कर रही हूँ, मैं क्रेयॉन को थोड़ा सा नाखून से निकाल के फिर उसके ऊपर जो है हाईलाइट जो है कि नेल से ही मैंने उसको मर्ज किया हुआ है। तो ये अभी आपको लग रहा होगा बहुत ही अच्छे से हाईलाइट उसका ग्लो हो रहा है, और उसका ग्लॉसी इफेक्ट जो है टोमेटो का वो आपको दिख रहा है ना। तो अभी छोटी सी जो चिली है वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर की है, तो लाइट ग्रीन और येलोइश जो शेड दिख रहा है उसमें, या थोड़ा सा ऑरेंज शेड भी दिख रहा है, तो जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही आपको उसको ड्रॉ करना है। और डार्क के लिए थोड़ा थोड़ा डार्क देके उसको मैं ग्रीन के साथ, लाइट ग्रीन के साथ मर्ज कर रही हूँ। ये जरा नेचर बहुत ही नाजुक सा है, छोटा सा है, और वहां पे क्रेयॉन्स का काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, फिनिशिंग नहीं आएगा। तो ऐसी जगह पे आपको क्या करना है, तो आप वाटर कलर के साथ या पोस्टर कलर के साथ भी ये छोटा वाला नेचर बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मिक्स मीडिया। अगर आपने एक नेचर या एक ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट मीडिया में कर लिया, या मिक्स मीडिया में कर लिया, और कुछ दूसरा नेचर या ऑब्जेक्ट आपने दूसरे मीडिया में कर लिया, तो भी चलता है। उससे क्या पता चलता है आप कितने मतलब डिफरेंट डिफरेंट मीडिया आप कितना अच्छे से कर पाते हैं। तो ये भी आपके पास मतलब आपके साइड से प्लस पॉइंट होगा। तो ग्रीन चिली जो दूसरी वाली है वो डार्क ग्रीन कलर की दिख रही है, तो हाईलाइट जो है वो मैंने लाइट ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है। हाईलाइट भी उसको व्हाइट ही दिख रहा है, लेकिन वो हम लोग क्रेयॉन से नहीं छोड़ पाएंगे इतना छोटा छोटा, फिर भी मैं ट्राई करूंगी। इस तरह से डिटेल करते जाना है आपको, बार बार अपने सामने रखा हुआ नेचर को ऑब्जर्व करना है, और फिर उसके डिटेल डालते जाना है। तो आप इस तरह से जरूर करके देखिए, और अपना नेचर ड्राइंग सबमिट कीजिए। बहुत ही अच्छे से करेंगे आप, मुझे पता है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।